This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। नवरात्रों के इस मंगलमय बेला के ऊपर आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं और साथ में ही जय माता दी। आइए सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों आज के पंचांग की। 17 अप्रैल सप्तमी तिथि, बुधवार का दिन, नक्षत्र आद्रा, योग अतीत, चंद्रमा मिथुन राशि में, भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 6:02 पर, शाम को होंगे 6:54 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक। आज मां भगवती का 7वां नवरात्रा पड़ने जा रहा है। मां कालरात्रि का पूजन होता है इस दिन। नवरात्रि के 7वें दिन 4 भुजाओं वाली मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। अपने इस रूप में वो विकराल दिखती हैं। इस रूप में माता अपने शत्रुओं का विनाश करती हैं और नवरात्रों के 7वें दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने से, ग्रहों से मुक्ति दिलाने के लिए मां के इस रूप की खास पूजा की जाती है। और नवरात्रि के 7वें दिन मां भवानी के मां कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है, यानी मां दुर्गा जी के 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। और मां कालरात्रि को अंधकार और अज्ञानताओं को दूर करने वाली देवी माना जाता है। देवी के इस 7वें स्वरूप को अज्ञानता से दुश्मनों के रूप में मन जाता है। कालरात्रि स्वरूप में देवी के शरीर का रंग गहरा नीला होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक हाथ में गड़ासा, दूसरे में एक टॉर्च, और ये दर्शाती है कि देवी भक्तों के जीवन में अंधकार को दूर कर उजाला फैलाती हैं। देवी के बाकी 2 हाथों में मुद्रा ऐसी है जैसे वो अपने भक्तों को अच्छे फल दे रही हों और दूसरे हाथ से भक्तों की रक्षा कर रही हों। कालरात्रि रूप में देवी के बाल बिखरे हुए हैं। मां कालरात्रि का रूप देखने से डरावना लगता है, लेकिन ये शुभ फल देने वाली देवी हैं और इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। ग्रह बाधाओं को दूर करने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन में मां के इस कालरात्रि रूप की पूजा करने से सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं, सारी सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं। साधक अपने मन में साथ दूसरों के मन को भी वश में करने की विद्या हासिल कर लेता है। और मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है कि कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने वालों के पास कभी भी डर या भय नहीं आ सकता। तो आइए अब बात करते हैं मेष यानी कि एरस की। आज के दिन आपको कोई अच्छी खबर अपने स्वास्थ्य और कारोबार को लेकर मिल सकती है। थोड़ा बहुत कोशिश करने की जरूरत है, इसके बल पर ही आप आज इच्छित फल को प्राप्त कर पाएंगे, सफलता मिलेगी और दिन आपका अच्छा निकलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, प्रातः काल के समय कुछ अच्छे उत्साहवर्धक समाचार आपको मिल जाएंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। वहीं दोपहर के बाद कोई अच्छा धन लाभ वाला योग बनेगा, लेकिन अचानक ही किसी भारी खर्च का आना भी हो सकता है, जिससे थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आज आप जो सोचेंगे वैसा होगा। यदि कहीं आसपास की व्यावसायिक यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज आपको पहले से तैयार होना होगा, तभी ये यात्रा आपके अनुकूल जाएगी। जश्न बढ़ाने के लिए कुछ बेहतर काम आप करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, अपने व्यवसाय से संबंधित प्रयासों को पूरा करने में आज का दिन कुछ कठिनाइयां पैदा कर सकता है। यदि आप सब्र से काम लें तो आपके विरोधी कुछ नरम पड़ सकते हैं। आपको सजग होकर देखना होगा कि कब सही मौका मिलेगा, तभी आप वार करें। सिंह यानी कि लियो, किसी अटके हुए सरकारी काम को निपटाने के लिए आज आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ और पैसा कमाने के लिए आप शेयर बाजार या सट्टा बाजार का सहारा लेंगे। मुनासिब समझे, लेकिन ये सब जोखिम और अनिश्चितता भरे हुए कदम हैं।
जरूरी नहीं है कि आपको इन उपायों से कुछ प्राप्त हो, लेकिन आप कोशिश करते रहें। कन्या यानी कि विर्गो, यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आज का दिन आपके लिए तारीफ हासिल करने योग्य है। आपके सहयोगी और अधिकारी आपको किसी पेचीदा काम को पूरा करने का मौका दे सकते हैं। आपके लिए ऐसा करना बहुत ही सरल और आसान रास्ता हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੰਗਲੀਕ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो सीएम मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵੇਅਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, ਪੇਜਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, ਪੀਪੀਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਪੀਵੀਸੀ ਫਿਨੋਲੈਕਸ, ਜੀਆਈ ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ रोड, सामने पाठशाला, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। किसी अज्ञात कारण से आज आपके मन की चिंता उभर सकती है। हो सकता है कि किसी परिजन या परिवार के सदस्यों की डिमांड पूरी करने में आपको कुछ आर्थिक बोझ भी उठाना पड़े। कभी कभी उलझनों के बीच कोई समस्या अचानक सुलझ सकती है। ऐसा ही समय आज दोपहर के बाद आपके लिए आ रहा है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, किसी घरेलू या सामाजिक काम के लिए आज के दिन आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है कि किसी मांगलिक कार्य को पूरा करने में आपके योगदान बहुमूल्य साबित हो जाए, जहां किसी रोगी या अस्वस्थ व्यक्ति की सहायता करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, यदि आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं या अपने घर में किसी को रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत आपको है और आप उसकी खोज कर रहे हैं, तो उसके लिए दोपहर तक इंतजार करना होगा। हो सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति आपकी समस्याओं का एक साथ सुलझाने में आपकी मदद करे और आपकी सभी मुश्किलें हल हो जाएं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छा पूर्ति के लिए आज आपको कोई अच्छा मौका मिलने वाला है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अचानक ही आपकी मुलाकात एक सौगात में बदल सकती है। अपने कामकाज को छोड़कर आप मौज मस्ती का सहारा ले सकते हैं और आज थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, किसी विरोधी व्यक्ति से सुबह सुबह ही मुलाकात या झड़प हो जाने से आज का दिन आपके लिए थोड़ा बेकार हो सकता है। मन खिजा रहेगा, मन में गुस्सा रहेगा।
आप अपने आसपास के बिगड़े हुए कामों को सुधारने के लिए कुछ समय निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा आप सीधा ही अपने घर परिवार का रुख करें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जिससे काम बिगड़ जाने से आपका मन उदास हो, मन में खीज हो, खिन्नता आ सकती है, जिससे बड़े कामों को जल्द पूरा करने का आपका इरादा जो बनाया था वो बीच में ही रह जाएगा। कई प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, आपका उत्साह भंग हो सकता है, स्वास्थ्य भी कुछ नरम हो सकता है, अपने ही लोग आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। नवरात्रों के इस पावन मंगलमय बेला के ऊपर आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, साथ में ही जय माता दी। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं राम